मुझे परवाह नहीं है कि आप किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में ह- हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए। हाय, मेरा नाम अनुराधा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मेरे पति का नाम सुनील है। मेरे पति का उम्र 40 साल है। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। इसलिए मैंने अपनी बेटी के ट्यूशन वाले टीचर से ही फ्रेंडशिप कर लिया। उसका नाम मनोज था। मनोज हमारी ऊपर वाली बिल्डिंग में अकेले रहता था। मनोज हमेशा मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करते थे। मेरे पति हमेशा से ही एक असभ्य, बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही पैटर्न चला रहा है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत है। मुझे किसी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जो मुझे प्यार कर सके। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। मेरी एक बेटी है जिसका नाम सुधा है। सुधा का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नज़रें मिलाते हुए देखा था। एक दिन मेरी माँ मेरे घर आई थी। तब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी। तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब मैं किचन में चाय लेकर आई, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वह देखने में काफ़ी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षक महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ बातचीत शुरू हुआ। मुझे अपनी बेटी के टीचर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसी व्यक्ति से प्यार हो गया और अटेंशन मिल रहा था, जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वह ना देखने में बहुत ही अच्छा था, बल्कि उसने मुझे, जब घर में कोई नहीं होता था, तो हम दोनों साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताते थे। एक दिन मैंने मनोज को घर बुलाया। मेरे पति और मेरी बेटी कुछ सामान लेने के लिए काम से मार्केट गए हुए थे। मेरी बाई उस दिन मुझे कॉल करके बोली थी कि आज मैं काम पे नहीं आ रही हूँ। मैंने मनोज के लिए एक कप चाय बनाया। जब घर में कोई नहीं दिखा, तो मनोज ने पूछा, सुधा और आपके पति कहाँ हैं? तो मैंने बोला कि वो कुछ काम से मार्केट गए हुए हैं। थोड़ी देर बाद मनोज मेरे पास किचन में ही आ गए और मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझे उठाकर बेडरूम में ले गए। और
अब तो सब्र नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ कर लूं। मैं भी मनोज के साथ इतनी मदहोश हो गई थी कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बादलों से कोई अप्सरा उतर आई हो। अनुराधा भी मेरे टावर के साथ खेले जा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति का फ़ोन आ गया, लेकिन मैंने कॉल उठाने में थोड़ी देर कर दी। हम दोनों जैसे तैसे जल्दी से रेडी हो गए। थोड़ी देर बाद मेरे पति और बेटी घर आ गए। मनोज को देखते ही मेरे पति ने बोला, अरे मनोज, तुम यहाँ? हाँ सर, मैं यहाँ न्यूज़पेपर लेने आया था। आज मेरे घर पर न्यूज़पेपर वाला नहीं आया है। फिर बाद में मैंने सुनिश्चित किया कि इस दौरान मैं अपने घर में घरेलू सहायिका काम करने वाली बाई नहीं रख सकती, क्योंकि वह हमारे बारे में मेरे पति को बता सकती थी। भगवान जाने फिर वह क्या करेगा। 36 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसा कि हर सामान्य किसी के ज़िंदगी में होता है, वह दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ फ़ोटो भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटी की घर वापस आते हुए की आवाज़ सुनी। मैं काफ़ी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका वेलकम के लिए अपना फ़ोन अपने बिस्तर पर रख कर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गए। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उसके हाथ में मेरा फ़ोन था। वह उसे लगातार स्क्रॉल कर रहा था। अब सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ था, प्रेमी के साथ कुछ न कुछ जरूर करेगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उसने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता जान कि हमारी बेटी इन सब चीज़ों से प्रभावित हो। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि आप किसके साथ क्या कर रही हैं, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे दिन मुझे मालूम हुआ कि सच में उन्हें मेरी कितनी परवाह है। चाहे मैं किसी के साथ संबंध बनाऊं या नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम्हें पूरी खुलकर मज़े लेने लगी। अगर तुम्हें कोई पति हो तो औरत मजबूरी में क्या नहीं करेगी जो उसे प्यार ही नहीं करता। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।